वाली क्या आती है? चलिए अब बात क्वेश्चन क्या अगला है? हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सैमसंग एंड्रॉइड के फोनों में ब्लेसिंग फाइल डाउनलोड करने का तरीका। ब्लेसिंग फाइल डाउनलोड करने का ठीक है, करने का तरीका। आंसर लिखिए। आंसर लिखिए। इसके लिए एक साइट आती है, साइट आती है सैम fw.com। कौन सी साइट आती है? samfw.com। ठीक है, सबसे अच्छी वेबसाइट है और सबसे बढ़िया वेबसाइट है। कौन सी वाली? सैमसंग के लिए बढ़िया। samfw.com। ठीक है जी। देखिए इस साइट पे जाके फोन का मॉडल नंबर डालेंगे। इस साइट पे जाके फोन का मॉडल नंबर डालेंगे। फोन का मॉडल नंबर डालेंगे, जो भी मॉडल होगा हमारा। ठीक है, जैसे हमारे पास A14 तो हम एक कौन सा मॉडल डालेंगे? पूरा डालेंगे जो उसका जो रिकवरी मोड पे दिखाता है। 146B आई बात समझ में? जो यहाँ पे रिकवरी मोड पे दिखाएगा वो पूरा मॉडल डालना है। यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है आपको सभी को, यहाँ क्या दिखा रहा है? A134E दिखा रहा है ना, ये तो ये पूरा मॉडल डालना है आपने। ये नहीं डालना A14 A15 ऐसा कुछ नहीं डालना आपने। जो यहाँ पे दिखाया था वो मॉडल डालना है। क्यों? आप बोलोगे सर A14 है मेरे पास। अब A14 में कई वेरिएंट आते हैं। अगर वो यूके का होगा, हो सकता है उसके अंदर MTK सीखी हो, उसकी फाइल अलग दिख सकती है। हो सकता है अगर आपका अगर ये लंदन का होगा या फिर एग्जांपल के लिए दुबई का होगा, उसका वेरिएंट अलग हो। तो आपको प्रॉपर ये मॉडल बताना। सर मेरे पास A146 है, एग्जांपल के लिए देखो इतने मॉडल आते हैं A14 में। देखो ये देखो दिख रहे हैं, ये सब A14 वाला है। दिख रहा है ये A14 की सीरीज है, दिख रही है जी। तो अब A14 में ऐसा नहीं बोल सकते, तो हम क्या बोलेंगे? A146 जो भी मॉडल दिखाएगा रिकवरी मोड पे। कहां दिखाएगा ये? रिकवरी मोड पे। कहां दिखाएगा? रिकवरी मोड पे दिखाएगा। आई बात समझ में? फोन का मॉडल नंबर डालेंगे, उसके बाद एरो बनाओ नीचे। उसके बाद ये कंट्री सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी कंट्री, ये दिख रहा है कंट्री। अभी देखो इसमें 3 ही कंट्री में चला है, तो इसलिए इंडिया आ गया यहाँ पे। क्या सिलेक्ट करेंगे? कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद एरो बनाओ नीचे। देखिए सबसे लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करेंगे, सबसे लेटेस्ट।
सबसे लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करेंगे। देखिए आपको डाउनलोड कैसे करना है, पहले आप समझ लीजिए। सबसे लेटेस्ट फाइल दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाके जैसे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आना, 3 वेबसाइट दिखेंगी। क्या दिखेंगी? 3 वेबसाइट दिखेंगी। दिख रही है ये? तीनों में से किससे भी कर सकते हो। सैमसंग का जब भी आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे तो इसी वेबसाइट से करना है, दूसरा किसी वेबसाइट से नहीं करना है। ये आपने ऊपर गांठ बांध लिया। ये इसकी टेस्टेड और पेड वेबसाइट है और अच्छी है, मतलब हमारी तरफ से फ्री है, वो पेड नहीं है। आई बात समझ में? कोई डाउट? और आपको कुछ नहीं पता तो हमें क्या करना है, लेटेस्ट वाली डाउनलोड करना है। क्या करना है? ध्यान रखना, सैमसंग के फोन के अंदर ना जब भी हम फाइल डाउनलोड करते हैं तो इसका बाइनरी नंबर का खेल है। क्या है? बाइनरी नंबर का खेल है। तो नीचे लिखिए नोट, नोट में लिखिए सैमसंग के फोनों की, सैमसंग के फोनों की फ्लैशिंग फाइल की पहचान, सॉरी, सैमसंग के फोनों की फ्लैशिंग फाइल डाउनलोड करने से पहले, फ्लैशिंग फाइल डाउनलोड करने से पहले, डाउनलोड करने से पहले, डाउनलोड करने से पहले फोन का बाइनरी नंबर, बाइनरी BINNER, फोन का बाइनरी नंबर, फोन का बाइनरी नंबर पता होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। नंबर पता होना जरूरी है। बाइनरी नंबर की स्टार्टिंग नंबर की स्टार्टिंग या तो एस से मिलेगी, एस फॉर शिमला, एस से मिलेगी या फिर यू से मिलेगी है। बाइनरी नंबर की स्टार्टिंग या तो यू से मिलेगी या तो एस से मिलेगी। लिख लिया? देखिएगा बाइनरी नंबर क्या होता है, देखिए इसको हम रिकवरी मोड पे आके देखेंगे। आके देखिए इसको हम रिकवरी मोड पर आके देखेंगे। रिकवरी मोड पे आके देखेंगे। इस पे आके देखेंगे, रिकवरी मोड पे आके देखेंगे। देखिए होता क्या है, सैमसंग का कोई भी एमसेट आप फाइल डाउनलोड करने से पहले ये रिकवरी मोड दिख रहा है आपको। यहाँ तक क्या मोडल नंबर दिख रहा है, यू तक कहीं पे डबल एक्स मिलेगा, कहीं डबल नहीं मिलेगा, इसको भूल जाओ। देखो ये यू दिख रहा है, गिनती क्या होगी, U1 U2 U3 U4 ऐसे करके गिनतियां मिलेंगी। 9 तक तो गिनतियां मिलेंगी, ठीक है। और 10 जब स्टार्ट होगा तो वहां पे क्या आएगा, A, और B होगा तो समझ लो, अगर 10 होगा तो क्या होगा, A, B होगा तो 11, C होगा तो 12। इस तरह से हमें ABCD काउंट करना है। एग्जांपल के लिए जैसे सपोज करो इसका रोल क्या है, जैसे यहाँ पे U1 है, क्या है U1, कहीं पे U भी मिल सकता है, कहीं पे S भी मिल सकता है। तो U और S दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। U वाली फाइल S में भी चढ़ जाएगी, S वाली फाइल U में भी चढ़ जाएगी। फंडा बस ये है सैमसंग का कि अगर मेरे फोन के अंदर बाइनरी नंबर S4 है एग्जांपल के लिए, क्या है S4, और मैं उसमें S3 वाली फाइल चढ़ाऊंगा तो हो सकता है वो एरर दे।
क्या देगा? आप परेशान हो जाएंगे सर, ये मैंने फाइल डाउनलोड कर रखी है सेम मॉडल की कर रखी है, लेकिन फिर भी फ्लैश नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका बाइंडिंग नंबर क्या है? ऊपर है और हम उसकी नीचे वाली कर रहे हैं। तो जब भी आप फ्लैश करो या तो सेम बाइंडिंग से करो या फिर लेटेस्ट फाइल चढ़ा दो। लेटेस्ट होगा तो या तो वही होगा या उससे नीचे होगा। फंडा क्लियर है? तो इसीलिए जब भी मैंने यहाँ पे लिखवाया है, तो जब भी फ्लैश फाइल डाउनलोड होगी कौन सी करेंगे हम? अभी एंड्रॉइड 14 चल रहा है ना इसमें, तो हमने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ से आप 3 साइटों पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सर लेटेस्ट में चेक भी करना पड़ेगा कि भाई एक सपोज करो मुझे नहीं पता उस फोन में क्या चल रहा है एग्जांपल के लिए, तो मैं क्या करूंगा? लेटेस्ट कर दूंगा। लेटेस्ट क्यों करूंगा? क्योंकि होगा तो वही होगा या उससे नीचे होगा। आई बात समझ में? तीनों साइड में दिक्कत आ रही क्या? सर एक बात पूछनी थी, आपने बताया जैसे U1 है या S1 होगा तो दोनों दोनों कैसे एक ही है। चलेगी? U वाली फाइल S में भी चढ़ जाएगी, S वाली फाइल U में भी चढ़ जाएगी। और उनके नंबर सेम होने चाहिए। हाँ नंबर सेम होने चाहिए सर। अब देखिए अभी सपोज करो मेरे फोन के अंदर S30 है, A14 कौन सा है? और मॉडल इसमें क्या दिखा रहा है? एंड्रॉइड 14 दिख रहा है ना यहाँ पे, एंड्रॉइड वर्जन भी दिख रहा है। अब तुमने ये तुम्हारे फोन के अंदर ये है, अब तुम इससे फ्लैश करो तो काम बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? इससे ऊपर आप जो मर्जी चढ़ा दो लेकिन इससे नीचे नहीं चढ़ेगी। कहने का मतलब यह है कि लेटेस्ट फाइल चढ़ानी उससे नीचे नहीं चढ़ाना है। और नीचे चढ़ानी तो नीचे चढ़ाओगे तो एरर देगा। सर कभी लेटेस्ट में एरर नहीं आएगा? लेटेस्ट में क्यों एरर देगा? क्योंकि लेटेस्ट तो लेटेस्ट ही है ना भाई, इसके ऊपर तो कोई आया नहीं है ना। सर लेटेस्ट जब हो सकता है जब तुम किसी अदर साइट से करो, तुम्हारे तो वो फिर लेटेस्ट ही कहलाएगा। पर पता चला कि भाई उस साइट वाले ने उसमें अपडेट नहीं कर रखा, तो एरर तो देना ही है ना उसने। तो इसलिए जब भी आप सैमसंग की करो इसी वेबसाइट से करनी है। सर एक बात पूछनी थी, जैसे 10 के बाद A आया तो 11 हो गया। 11 हो गया। तो सर अगर इसके कहां तक होगा ये? ये तो एबीसीडी चलता रहेगा ना बेटा। जैसे बीच में Z दे दे, Y दे दे, वो दिक्कत नहीं, वो एबीसीडी चलता है, एक ही तो है। तो उन्हें अक्षरों के हिसाब से गिन लिया जाएगा बाद में। हाँ एक्सेल के हिसाब से कर लो। ए जैसे सपोज करो जैसे SA है तो आपने कौन सी फाइल चढ़ानी है? 11 SA वाली चढ़ानी है। SN होगा तो SM है तो SM वाली चढ़ा दो भाई, उससे ऊपर की चढ़ानी, नीचे की नहीं चढ़ानी। इतना तो आया भी नहीं है नंबर यार MM तक। एन कर दिया बदला गया है। आई बात समझ में? SE तक बहुत है, समझ रहे हो? इससे ऊपर अभी तो नहीं है। सर हमें वैसे लिखी भी मिलेगी या नंबर में काउंट करके लिखा होगा भाई, आपको एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ। कोई भी बड़ा मॉडल उठा लो, जैसे आप बड़ा मॉडल लगा लो S24 अल्ट्रा, दिख रहा है? इसकी तो कमेंट 4 ही आई है अभी। देखिए इसमें किसका आता है, 4 क्या आता है।4 तक आ गई। सब कुछ है। अब देखिए इसमें तो बहुत कम है, इसमें लास्ट बाइंडिंग क्या दे रखी है? S5 है। क्या है? इन कभी कुछ हैंडसेट में जैसे कि S9 हो गया, जो ऐसे मॉडल आते हैं ना, तो इनमें S8 हो गया, इन मॉडल में थोड़ा सा मिलेगा हमें, ज्यादा देखने है को मिलेगा। इनमें देख लेते हैं S8 S9 वाले में। कंपोनेंट्स के बारे में बात खोलने से तो बंद करने का यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। जो आईसी के अंदर काम है वो वहाँ पर कोई बात सारे हो सकता है इंडिया में नहीं चल रहा हो ना, देखो ऐसा होता है मार्केट में फोन आते हैं लेकिन वो बैटरी इंडिया में भी चल रहा हो। अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? UCI। क्या ये? UC है। आप सपोज करो मेरे इस फोन के अंदर देखो सब में UC है, मतलब सारी फाइलें चल जाएंगी। आई बात समझ में? किसी के अंदर अगर UC है, अब यहाँ पे आ गया UP इसके नीचे, तो UP वाली फाइल चढ़ेगी? नहीं चढ़ सकती है सर। वो कंट्री वाले मतलब मल्टी चेंज करने में दिक्कत कुछ नहीं सर, चढ़ आती जाएगा है, UP बस लैंग्वेज का फर्क आता है। कभी आपने देखा होगा जब ऑन होती है लैंग्वेज उसी हिसाब से आती है। जैसे इंडिया की है तो क्या आएगी? इंग्लिश में आएगी। हम कंट्री चेंज हम चाइना की करते हैं तो चाइना की लैंग्वेज आती है। तो हम क्या करते हैं तो सर हम कि अपना काम करने के लिए कंट्री चेंज कर सकते हैं। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते फिर काम होने के बाद रियल कंट्री की हो। डाली जब ऑन करेंगे ना तो ऑन करते ही अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए आप। आई बात समझ में? ऑन करते ही अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। समझना क्लियर है? ये जो फाइल है ग्लोबल में, ग्लोबल में नहीं है सर, ये नॉर्मल फाइल है। ग्लोबली कह सकता है जब ऑल इंडिया चलती है। चलिए फाइल डाउनलोड कर लोगे सभी जने? कोई कंफ्यूजन?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो उसी के आगे। सर उससे तो एक भी बार टेंशन का नहीं बुलाया जैसे आपने लोग इधर आई मैं रोज ये कर रहा हूँ एक भी बार अभी सिर्फ और सिर्फ आईएमआई के थ्रू खुल रहा है। किसके थ्रू खुल रहा है? स्कूल से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड में आईएमआई के थ्रू कोई सेट आए तो मान के बता दिया आईएमआई नंबर भी तो खोल देंगे, काम नहीं रुकेगा आपका। समझ रहे हो? अगर आपके पास कोई सेट आता है तो आप मैसेज कर दो, कस्टमर से खर्चा बढ़ा लो। आई बात समझ में? जो हमारी जेब से लग रहा है आईएमआई के थ्रू वो आप दे देना भाई। दे देंगे सर। आई कोई अगर एडजेंट में आपका जैसे कस्टमर हमें देने के लिए तैयार है 1200-1500, हमारी जेब से अगर लग रहे हैं 600-700 तो आपको वो चार्ज लिया जाएगा कि भाई 600 आपका लगेगा, आप जितना मर्जी लो खर्चा। बस आपको कुछ नहीं देना, आईएमआई देना, आईएमआई के थ्रू काम बन जाएगा। कौन से फोन के लिए बता रहा है सर? सैमसंग अभी सैमसंग और नथिंग का फोन आईएमआई के थ्रू हम खोल सकते हैं। नथिंग कर सकते हैं सर फोन कनेक्ट रहेगा आईएमआई का कनेक्ट करने की लेकिन जरूरत नहीं वाईफाई है। जरूरी है कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, आईएमआई देना है, अपने फोन में वाईफाई कनेक्ट कर देना है, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद हमें पकड़ा देना है। अच्छा ऑनलाइन कर देंगे सर, ऑनलाइन कर देंगे फ्लैश नहीं होगा कुछ ही नहीं, वो एफआरपी बाईपास, एफआरपी अपने आप ही हटा देगा। ठीक है? वो कैसे खुद ही हट जाएगी बेटा वो सर्वर से हटेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सैमसंग के फोनों को फ्लैशिंग करने के रूल। को फ्लैशिंग करने के रूल क्या करने के रूल? फ्लैशिंग करने के रूल क्या क्या रूल होता है? पहला पॉइंट, देखिए सैमसंग के फोनों को फ्लैशिंग करने के लिए एक फ्री टूल आता है, फ्री टूल आता है ऑडिन, ODIN, ऑडिन, फ्री टूल आता है ODIN। ठीक है, इसको आप कहां से डाउनलोड करोगे? इसी की वेबसाइट पे जाके, ये दिख रहा है आपको अदर टूल, यहाँ से आप दो चीजें डाउनलोड कर सकते हो। पहला वो जो मैंने आपको बताया था कि भैया डाउनलोड ऑडिन टूल, दूसरा वो जो एफआरपी टूल बताया था फ्री वाला, वो भी इसी साइट पे जाके कर सकते हो। अदर टूल में जाना, जैसे मुझे ऑडिन डाउनलोड करना तो मैं कहाँ क्लिक करूंगा? ऑडिन पे जैसे आपने क्लिक किया तो नीचे जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा चल रहा है? अभी देखो 3.14 दिख रहा है, 3.14.4 दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। आई बात समझ में? डाउनलोड हो गया, डाउनलोड है और कुछ नहीं है सर, सिर्फ एक टूल ही डाउनलोड सर। ये पुराने नहीं करना, लेटेस्ट करना है ना सर जी। CMFW इससे किसी काम का नहीं सर, बस यही करना है। लेटेस्ट ये तो ऐसे है, मैं आपको पहले बताया, ड्राइवर में पहले डाल लेते हैं। हमें टूल चाहिए इसके लिए, क्या चाहिए? टूल चाहिए, तो ये ऑडिट टूल आ गया हमारा। ये वाला सही है, एफआरपी वाला सही है। आई बात समझ में? ये टाइम लेता है डालने में फाइल, किसका? फाइल लेने में। देखो जो भी हमारे टेस्टेड फाइल है, टेस्टेड टूल है सैमसंग का, यही टूल है हमारा। कौन सा वाला? ऑडिट। क्यों टेस्टेड है? अगर आप इस टूल से करोगे, इस टूल से भी हो जाता है, लेकिन इसमें कभी कभी एरर देगा, कभी फेल दिखा देगा। एक भी आपको टूल तो खुल जाएगा, लेकिन फ्लैशिंग होने में हो सकता है एरर दे दे। एरर क्या है? स्टार्ट ही ना हो, बार बार फेल दिखा दे, फिर आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि ऑडिट टूल इसका एक तरह से सर्विस सेंटर का टूल है, सारा काम इसी से होता है सर्विस सेंटर में। कौन से वाले टूल से? ऑडिट वाले। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसी के नीचे। सर जी जितना 2-3 टूल लिखा है सब फ्री है। हाँ सर, अभी फ्री लिखा है। ठीक है, दूसरा टूल लिखिए सैमसंग के
के फोनों को सैमसंग के फोनों को फ्लैशिंग करने से पहले फ्लैशिंग करने से पहले फोन को ऑन कर ले। डाउनलोडिंग मोड पर फोन को डाउनलोडिंग मोड पर कौन से मोड पर डाउनलोडिंग मोड पर जाना जरूरी होता है। डाउनलोडिंग मोड पर जाना जरूरी होता है। ये डाउनलोडिंग मोड क्या होगा? बटन दबाओ लगा के आएगा तरीका डाउनलोडिंग मोड पे जाने का तरीका क्या लिखा था? डाउनलोडिंग मोड पे जाने का तरीका लिखिए। चलो किए ना। मेरे को शायद वो भेज दे। लिखिए आपने, लिखिए कैसे जाएगा, लिखिए आंसर। सबसे पहले फोन को ऑफ करेंगे, फोन को ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन एंड होम की, नए पुराने सभी का तरीका बताऊंगा, ठीक है। होम की एंड पावर की, होम की एंड पावर की, तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे। तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे। सारी जीरो को एक साथ प्रेस करिए। उसके बाद वॉल्यूम अप प्रेस करेंगे। तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे। वहां पे एक वार्निंग से शो करेगा वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू, वॉल्यूम डाउन टू रीस्टार्ट। तो हम क्या प्रेस करेंगे? वॉल्यूम अप प्रेस करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम अप प्रेस करेंगे। तीनों छोड़ देंगे। हाँ जी, वॉल्यूम अप प्रेस, तीनों छोड़ने के बाद वार्निंग देगा एक, तो हम वॉल्यूम अप प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? अप प्रेस करेंगे, ठीक है। सर तीनों में पहले आपने वो दबा रखा है। तीनों को दबाओगे एक वार्निंग देगा कि वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू। तो हम क्या करेंगे? Volume अब दबा के डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। अब उसी के नीचे लिखिए नोट, नोट, जिन फोनों में, जिन फोनों में होम की का ऑप्शन, की का ऑप्शन नहीं होता है, होम की का ऑप्शन नहीं होता है, उन फोनों को डाउनलोडिंग मोड पे ले आने के लिए डाउनलोडिंग मोड पर ले आने के लिए सेट को ऑफ करके, सेट को पोस्ट ऑफ करके
सेट को ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड डाउन, सेट को ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करके, दोनों को एक साथ प्रेस करके, दोनों को एक साथ प्रेस करके सिस्टम के यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट करेंगे। सिस्टम के यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट करेंगे। केबल के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम अप प्रेस करेंगे और उसके बाद वॉल्यूम अप प्रेस करेंगे। वॉल्यूम अप आप क्या प्रेस करेंगे? वॉल्यूम। पढ़ना क्लियर है? ध्यान रखना, सैमसंग के किसी भी फोन में हम सॉफ्टवेयर जब भी कर सकते हैं जब वो डाउनलोडिंग मोड पे जाएगा। अगर फोन डाउनलोडिंग मोड पे नहीं जाता है तो हम सॉफ्टवेयर भी नहीं कर सकते हैं। ये सैमसंग का अपना तरीका, चाहे कोई मर्जी सिस्टम क्यों ना हो। हम सैमसंग के उन्हीं फोन में सॉफ्टवेयर कर सकते हैं जब तक वो डाउनलोडिंग मोड पे नहीं जाता है। कंपलसरी है। अब कैसे जाएगा? जो पुराने फोन थे उनमें क्या होता है? अब नए फोन में होम की नहीं होता तो सीधे से फटता है। ये क्या करना पड़ेगा हमें? पहले स्विच ऑफ करने के बाद अप एंड डाउन, और केबल किसका यूज करनी है हमें? सिस्टम की। अप एंड डाउन दोनों को एक साथ जैसे हम प्रेस करेंगे और क्या दबाना है हमें? केबल कनेक्ट करनी है। जो थोड़ी देर दबा के रखना है, इस तरह से वार्निंग आएगा। ठीक है सभी को? जैसे हम क्या दबाएंगे? वॉल्यूम अप प्रेस करेंगे तो किस पे आ गए? ये कंपलसरी है। जब तक डाउनलोडिंग मोड पे नहीं आएगा तब तक हम सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। इस वाले फोनों में टूल तो मैंने बताया था आपको। और क्या होना चाहिए? ड्राइवर कंपलसरी इंस्टॉल होना चाहिए। ड्राइवर मैंने पहले इंस्टॉल कर लिए हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। सैमसंग के फोनों में फ्लैशिंग फाइल की पहचान। ठीक है? फ्लैशिंग फाइल की पहचान लिखिए। सबसे पहली फाइल आती है इसमें .1 पहली फाइल लिखिए BL। सबसे पहली फाइल आती है BL। ये भी लिखा सबसे पहले BL नाम लिखना बस। BL के आगे BL लिख दो। ये दिख रहा BL सभी को ऊपर, और BL के आगे BL लिख दो। इसकी पहचान के फाइल क्या मिलेगी? BL। BL के आगे डैश लिखो, इसकी पहचान BL। सेम नाम है BL। फाइल का नाम है BL। क्या है? इसकी पहचान क्या मिलेगी? BL। दूसरी लिखिए AP। क्या मिलेगी? AP के आगे डैश डाल के लिखिए AP। पहचान क्या है इसकी? AP। सेम नाम है देखो। तीसरी क्या हमारी? CP। CP के आगे CP लिखिए। CP के आगे क्या है? CP। सीपी के आगे सीपी पहचान सीपी। अगला लिखिए सामने नहीं सर बेटा। CP के पहले क्या लिखा? AP के आगे BL के आगे BL, AP के आगे AP, CP के आगे CP। हाँ एपी के आगे सर एपी लिखा है। बेटा आप जो लिखवाना वो लिखो ना अभी। आप AP लिखो, उसके आगे डैश डाल के AP लिख दो।
CP लिख के उसके आगे डैश डाल दो, क्या लिख दो CP। अगला कौन सा है CSC, CSC के आगे डैश डाल के क्या लिखेंगे CSC। C ये पहचान है, क्या है पहचान है। कौन सी अच्छी कोई काम नहीं होता, सिर्फ यही काम होता है, नॉर्मल CSC लिखनी है। सर ठीक है, काम क्या होता है? ये पहले के टाइम में होता था जब हम पुराने जेसन वगैरह पे ADB इनेबल करना था, तब हमें उन CSC की फाइल करते थे FR पे हटाने के लिए। पहले के टाइम में ADB इनेबल करता था। आई बात समझ में? अभी हमारा CSC में कौन सी लेंगे, सिर्फ CSC। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अभी समझ, अब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आप समझ में आएगा, क्योंकि आपको तो मैंने पहचान बताई ना, तो कंफ्यूजन हो जाती है। आप समझ में आएगा कैसे लेनी है। क्वेश्चन लिखिए, सैमसंग के फोनों को, सैमसंग के फोनों को फ्लैशिंग करने का तरीका, फ्लैशिंग करने का कैसे फ्लैश, कौन से टूल बताया मैंने इसका सैमसंग का? ऑडिन। देखिए आंसर, सबसे पहले ऑडिन टूल पे क्लिक करेंगे, कौन से टूल पे क्लिक करेंगे? एरो, एडिट टूल पे कोई लॉगिन हो ना, ग्रीन टूल लगेगा। जैसे मैं ऑडिट पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इंटरफेस दिख रहा है ये। उसके बाद लिखिए फोन को डाउनलोडिंग मोड पे USB केबल से कनेक्ट करेंगे, फोन को डाउनलोडिंग मोड पर USB केबल से कनेक्ट करेंगे, डाउनलोडिंग मोड पर USB केबल से कनेक्ट करेंगे, देन एरो, उसके बाद लिखिए फाइल लेंगे, सिलेक्ट फाइल, सिलेक्ट फाइल, फाइलें लेंगे, सिलेक्ट फाइल, फाइलें लेंगे, फाइलें लेने के बाद एरो बनाओ नीचे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे? स्टार्ट पे। अब देखिए, अब ये फोन मैंने डाउनलोडिंग मोड पे लगा रखा है, यहाँ से केबल निकाल ली। अब देखिए इसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, जैसे उसमें पोर्ट चेक करते हैं चाइना में, तो यहाँ पे देखिए इसका ये फॉर्म आईडी दिख रहा है सभी को, यहाँ अभी ब्लैंक दिख रहा है। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो इसकी कनेक्टिविटी यहाँ दिखा देगा, आ गया कनेक्टिविटी दिखा दिया। अगर ये कलर बन के आ रहा है तो समझ लो फोन कनेक्ट है, ये नहीं बन के आ रहा है तो इसका मतलब फोन कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे एक हरा हरा बन के आना जरूरी है, कंपलसरी है आना। अब देखिए फाइलें कैसे लेनी है, हमने फाइल डाउनलोड की थी हमने, फाइल को एक्सेप्ट करेंगे तो सभी में आपको इस तरह से फाइलें मिलेंगी अलग अलग। जब हम इसकी फाइलें डाउन एक्सेप्ट करेंगे तो दिख रही है, फाइलों के अंदर ही आएंगे, देखो APPLC PCSC आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी फाइलें लेंगे। पहली फाइल कौन सी है हमारी? BL। कौन सी है? BL। जैसे पे हम यहाँ पे BL पे क्लिक करेंगे तो पूछना कहाँ है फाइलें, तो हमने कहाँ रखी है, यही है 146। ध्यान रखना जो मॉडल है उसी की फाइलें लेनी है, इधर उधर चढ़ा हुए तो हो सकता है सो भी जाए फोन आपका। तो इसीलिए कोशिश क्या करनी है, जब हम फाइलें लें आंख खोल के फाइलें हमें देखनी है कि हम क्या उस मॉडल का चला रहे हैं या नहीं चला रहे। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो पहली फाइल कौन सी थी मेरी? BL। कहाँ दिख रही है यहाँ पे? दूसरे नंबर पे दिख रही है BL। इसको बोलते हैं बूट लोडर। क्या बोलते हैं? ये सेट को बूट कराती है, लोगों तक जो आता है सैमसंग लिखा हुआ है, वो इस फाइल का कमाल है। पहले के टाइम में जब पुराने मॉडल आता था J2 से पहले वाले जो हैंडसेट है, उसके अंदर एक और फाइल आती थी इससे ऊपर पिट करके, वो अब आती नहीं, ना ही टूल में आता है, वो पहले के टाइम में आती थी। कौन सी आती थी? पिट। उसका काम भी यही था। तो ये दोनों फाइलें मिलके वो सेट को बूट कराती। जैसे कभी हम सेट डेड हो गया सॉफ्टवेयर से, तो जब लोगों पे लेके आते थे तो हम इमरजेंसी प्रोग्राम करने के बाद ये दो फाइलें चलाते थे ताकि किस पे आ जाए सेट, लोगों मतलब डाउनलोडिंग मोड पे आ जाए। तो BL का काम क्या हमारा? सेट को बूट कराना।
इसको बोलते हैं बूट लोडर। क्या बोलते हैं? बूट लोडर। दूसरी है हमारी एपी फाइल। कौन सी है? एपी। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसर। दिख रहा है ये सबसे मेन फाइल है। मतलब पूरे फोन में से अगर 5 GB की फाइल है तो 2.5-3 GB की अकेले यही होगी, क्योंकि इस फाइल के अंदर पूरा सिस्टम डाटा पूरा होता है। इसके अंदर क्या होता है? सिस्टम वगैरह जो फाइल होती है सब इसके अंदर होती है। कौन से वाले के अंदर होती है? एपी फाइल के अंदर। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसर। इसका ये क्या काम होता है? सबसे मेन फाइल होती है इसके अंदर। अगला कौन सा हमारा? सीपी मतलब कोर प्रोसेसर। क्या काम होता है इसका? फोन के अंदर जो हमारे मॉडेम और बेसबैंड आता है, मतलब सैमसंग के अंदर EFS करके नेटवर्क फाइल होती है। क्या होती है? EFS करके। तो फोन के अंदर जो नेटवर्क सेक्शन होता है सैमसंग का, वो कौन सी फाइल के अंदर होता है? सीपी के अंदर। कोर प्रोसेसर। क्या बोलते हैं इसको? कोर प्रोसेसर। क्या काम करता है ये? फोन के अंदर नेटवर्क देता है। क्या देता है? ईमेल वगैरह आते हैं, वो इस फाइल का काम होता है। अगला कौन सा है हमारा? CSC। ये कौन सी फाइल होती है? ये कस्टमाइज फाइल होती है। क्या होती है? कस्टमाइजेशन फाइल होती है। एक तरह के अंदर कंट्री वगैरह सब कुछ इसके अंदर होता है। कहने का मतलब है जो हमारे फोन के अंदर पैटर्न लॉक, पिन लॉक लगता है यूजर के अंदर, वो सब इस फाइल के अंदर लगता है। किसके अंदर? CSC के अंदर। आई बात समझ में? CSC में कौन सी लेंगे? CSC। यूजर एरिया को कोई काम नहीं है, ना कोई फाइल है। तीनों फाइलें लेने के बाद कहां क्लिक करेंगे? जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। चल रही ऊपर फ्लैशिंग? फोन में भी होने लग जाती है। फोन में भी चलना स्टार्ट होता है। सर एक बार पूछो, सर ना फाइल तो एक डाउनलोड करी थी 4-4 सर देखो जब हम फाइल एक डाउनलोड की थी, अभी दिखा देता हूँ। फाइल हमने एक ही डाउनलोड की है। देखो एक ही दिख रही है ऊपर, यही फाइल की थी। जब इसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे ना तो वो ये चारों फाइलें दिखेंगी इसके अंदर। वो एक के अंदर ही 4 होती है इसके अंदर। पहले के टाइम में बहुत पुराने मॉडलों में एक ही फाइल डाउनलोड करते थे। हो सकता है एक ही भी आती पहले के टाइम पे। उसको बोलते हैं होम CSC। क्या बोलते हैं? होम तार करके पहले फाइल आती, वो इसमें चढ़ती थी एपी में। इसमें डाल के फ्लैश करते थे। पुराने मॉडल में अगर सिंगल फाइल आती थी तो जो मेन फाइल है उसमें डाल के फ्लैश करते थे। किसमें डाल के? मेन में। इसमें 4 बार सेलेक्ट करेगा। हाँ, इसमें अलग अलग करना पड़ता है। कोशिश करना जब भी हम सॉफ्टवेयर करें फुल पैकेज में करें, मतलब सारी फाइलें होना कंपलसरी है। नहीं होंगी तो हमारा काम नहीं बनेगा। नहीं बढ़ेगा। इसलिए जब भी हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो सारी फाइलों का होना जरूरी है। कौन से वाले में? सैमसंग। तो पहले ये सैमसंग का जो आते थे पहले Z1 टीजन तो बहुत पुराने मॉडल की बात है सर। अब तो J2 से स्टार्ट, J2 से यही मिलेगा। उसका अलग ही तो स्टोर होता था ना टीजन वाला। क्या हो जाएगा। दिख रहा है? लेकिन FRP नहीं हटी होगी। आप ये समझ लीजिए। आप सोचेंगे FRP हट जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अरे बाकी बाईपास सर इसमें क्या प्रॉब्लम कर सकते हो सर। सैमसंग में इतना आसान नहीं है बाईपास करना। या तो मेरा आईडी पासवर्ड बताओ कर लो। सैमसंग का भूल जाओ, दिमाग से निकाल जाओ। पुराने मॉडलों का कर सकते हो, नए मॉडलों का नहीं तो होता है इधर ही कहीं कहीं फंसा देता है। जितना मर्जी आप वो खोल लो, 4 घंटे भी लगाओ तो भी नहीं निकलेगा। या तो कस्टमर दिमाग में जो डालो मेरा आईडी पासवर्ड बताओ। तो बताओ, नहीं तो ऑनलाइन कराओ भाई। हां। तो इतनी अच्छी सुविधा आ गई है, बस आइडिया टाइप करके भेज दो। आपके पास हो जाएगा ना। इसमें ऑफलाइन नहीं होता कुछ। ऑफलाइन क्या नहीं होता? फाइल डाउनलोड कर, ऑफलाइन हो जाएगा। FRP किसी की भी नहीं होगी। ऑफलाइन हो जाएगी ना। तेरे को नेट नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए। तुम्हें क्या करना है? ईमेल तो भेजना है बस। और सर कॉल का तो डेली खत्म है। सर जितना सर आपके पास इतना टाइम कहां कोई कॉल करेगा उठाने का बात नहीं। व्हाट्सएप पे तो आप भेज सकते हो ना सर। सर मेरे पास ये है, आप ये कर दो। तो वो तरीका WhatsApp पे ये बताइए। देखिए। ऑन हो गया पूरा। देखिए एक और खासियत है, देखिए यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? स्टार्ट। और नीचे आ रहा है इमरजेंसी। अगर यहाँ इमरजेंसी के बीच में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? तो समझ जाना उस फोन के अंदर क्या है? FRP लॉक नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी आ रहा है सिर्फ, बीच में कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब FRP लगा हुआ है इसके अंदर। इमरजेंसी है तो लगा है। नहीं ये बात समझ में? एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है यहाँ पे, आ जाता है बीच में, तो समझ लो काम बन गया है। FRP लॉक हट गया है। सर इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो ओपन हो जाएगा। हाँ जी सर, अगर आप पुरानी इसको पता है कस्टमर को ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपका काम बन जाएगा। मतलब इसमें वो काम कर सर जी, और एक बात पूछना था। लोग वाला काम नहीं कर देगा। जैसे कि 4-5 ईमेल आईडी रहता है। हाँ पता है ना। अगर आपको शुरू का पैटर्न पता है तो हो जाएगा ना। तो आगे पैटर्न ही मांगता है, आपको तो पता ही है। फिर तो हमसे भी नहीं पूछेगा ना भाई। हमसे क्यों पूछेगा? जो पहले ईमेल डाला वो तो है ही। वही ईमेल डाला।
सर जी हाँ। जैसे कि 4-5 ईमेल आईडी लॉगिन होता है एक फोन में तो उसमें जो से कोई आपका मेन प्ले स्टोर जिस आईडी से चल रहा होगा सिर्फ वही वैलिड होगा। मेन प्ले स्टोर में चल रहा था जो प्ले स्टोर जिस आईडी से चल रहा होगा, फर्स्ट टाइम जो चल रही होगी जो प्ले स्टोर पे लॉगिन होगा। लास्ट टाइम जिस पर तभी तो लॉगिन चेंज हो जाता है भाई प्ले स्टोर पे चेंज प्ले स्टोर पे चेंज हो जाता है, आप कर सकते हो, मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब ये है वही आपकी जीमेल आईडी कहलाएगी, एफआरपी कहलाएगा जो प्ले स्टोर पे लॉगिन जी होगा। आप वैसे 10 बना लो कोई फायदा नहीं, ठीक ठीक है? जी फ्लैशिंग क्लियर है सबको? सर आपने बताया था नीचे क्या बनाएगा, इमरजेंसी लिखाएगा। इमरजेंसी का ऑप्शन आता है, इमरजेंसी के बीच में एक और ऑप्शन इसके आएगा। बीच में एक और ऑप्शन आएगा एसेसिबिलिटी का। क्या जाएगा? एसेसिबिलिटी का। जब काम बन चुका है जब आप काम बन चुका है। इमरजेंसी आएगा तो फिर इमरजेंसी में जाओ। क्वेश्चन लिखिए, सैमसंग एंड्रॉइड के फोनों में, सैमसंग एंड्रॉइड के फोनों में कंट्री लॉक हटाने का तरीका, कंट्री लॉक हटाने का तरीका। कंट्री लॉक क्या होता है? जो बाहर के फोन होते हैं आउट ऑफ कंट्री के, तो उनमें क्या होता है, जैसे ही हम फोन को खोलते हैं ना, इस तरह से आपको डिस्प्ले दिखती है, जैसे ही इंडिया के अंदर आके वो सिम डालेगा, इंडिया की एयरटेल आइडिया वगैरह, तो इस तरह से लॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉक। उसमें बस नेटवर्क काम नहीं करेगा, बाकी सब कुछ चलेगा। मतलब कहने का मतलब है सिम नहीं काम करेगा, बाकी सब कुछ चलेगा। थोड़ी देर में चलेगा ना, बिल्कुल क्लास नहीं करता, ठीक है? भाई बात समझ में है? क्या करेगा? नेटवर्क काम नहीं काम बाकी करेगा आप डिसमिस करके सब कुछ चला सकते हो, वाईफाई वगैरह सब कुछ चलेगा, बस क्या काम नहीं करेगा? सिम काम नहीं करेगा। फंडा क्लियर है? तो कैसे हटाएंगे, लिखिए आंसर। इसके लिए एक पेड टूल आता है, टूल आता है, पेड टूल आता है SAMKey, 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 SAMKEY। आपका लैपटॉप दिखाना क्या नाम है? नहीं लाए? बुलाया लैपटॉप? फोन आ रहा है ना बाहर ड्राइवर डालेंगे? पासवर्ड नहीं मांग रहा है ड्राइवर डालें? वो नहीं चलता हाँ उसमें दिक्कत नहीं हो रहा है दिक्कत नहीं हो रहा है तो क्या फायदा कौन सा टूल है? SAMKey। ध्यान रखना ये पेड टूल है, इसमें क्रेडिट डलता है। जब आप क्रेडिट दोगे तो साथ में आपको आईडी पासवर्ड भी दिया जाएगा। जितना क्रेडिट चाहिए उतना ही आईडी पासवर्ड मिलेगा। आई बात समझ में? तो थोड़ा महंगा टूल है ये वाला। चलो कोई भी देखो, क्या डाला? कब डाला? अब ये तो ग्राम पंचायत वाला है ना, फ्री वाला, ये काम नहीं करेगा। सील बस लगा दिया हैं? मेरा तो वो लगाया क्या? ये एंटीवायरस पहले तो बंद कर, एंटीवायरस होगा तो काम नहीं होगा। वो छोटे मोटे जब आप लैपटॉप वगैरह का वैसा काम करते हो वो उसमें रख सकते हो, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर के लिए आप बिल्कुल मत रखना। सर एंटीवायरस का वो जो क्लीन करने के लिए डाउनलोड कर लेता मैं वो क्या एंटीवायरस को डिसेबल करना पड़ता है आपने बंद करने का डिसेबल तो मैंने एंटीवायरस बताया नहीं, वो बंद करना पड़ेगा। एक तो आप बंद कर दो एंटीवायरस को। आप वहां से यहाँ से मैंने ऑप्शन बताया था ना कि एंटीवायरस आप बंद कर दो, यहाँ पे जाके ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ जाके रियल टाइम ऑफ कर दो। बस क्या कर दो? ऑफ कर दो। बस ये प्रोटेक्शन दिख रहा है, यहाँ से क्या करना है आपने? मैंने सेटिंग में जाके ऑफ करना है। देखो मैंने ऑफ कर रखा है। सबसे पहला काम यही करता हूँ, एंटीवायरस को ऑन ही नहीं रखता। सर ये तो कल चारों ओर में फिर सर जब रीस्टार्ट करो तब आ जाएगा। बंद करो ना, जब ऑन करते हो तभी बंद करके रखो। रीस्टार्ट करने पे फिर आ जाता है सर जी। मैंने कल ही रीस्टार्ट करा था लेकिन हाँ तो कोई दिक्कत सर नहीं जी है। आप डेली करते हैं क्या जब अगले दिन आप काम करो ना तब करो, बाकी जब अकल तब अच्छी आती है जब हम कुछ डाउनलोड करते हो नहीं होता है, एरर देता है बार बार, तो फिर आप परेशान होते हो क्यों नहीं हो रहा डाउनलोड। सर जी आप भी डेली करते तब हैं आप समझ जाना कि भैया इसको पहले बंद करना। हाँ जी सर, मुझे आके डेली पहले एंटीवायरस बंद करना पड़ता है। ठीक है
सर जी बंद होगा सर जितने ऑप्शन दिखा रहे सारे बंद कर देंगे जितना नहीं एक ही बंद करना सर रियल टाइम रियल टाइम वाला वाला जब एंटीवायरस बंद ही करना है नहीं सुनूंगा कर सकते हो कि एक फाइल ऐसे काउंट करना विंडो क्या करना सेम की पे क्लिक करेंगे आंसर एक टूल आता है सेम की एम की पे क्लिक करेंगे आंसर लिखिए एम की पर क्लिक करेंगे देन एरो एरो बनाया उसके बाद लिखिए क्या करेंगे हम आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे लॉगिन करने के बाद एरो बनाओ नीचे फोन को ऑन कंडीशन में यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे लॉगिन के बाद फोन को ऑन कंडीशन में ऑन कंडीशन में यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे ऑन कंडीशन में यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे देन एरो एरो बना उसके बाद देखिए रीड कोड पे क्लिक करेंगे रीड कोड पे क्लिक करेंगे रीड कोड कोड CODE CODE रीड कोड पे क्लिक करेंगे देन एरो बनाओ लिखिए रीड कोड पे क्लिक करने के बाद नेटवर्क कोड के आगे कुछ नंबर शो करेगा रीड कोड पर क्लिक करने के के बाद बाद नेटवर्क कोड के आगे कुछ नंबर शो करेगा कुछ नंबर शो करेगा नंबर शो करेगा नेटवर्क कोड लिखो नेटवर्क कोड के आगे कुछ नंबर शो करेगा नेटवर्क कोड के आगे कुछ नंबर शो करेगा इसको हम इसको हम फोन के अंदर डालेंगे शो करेगा इसको हम फोन के अंदर डालेंगे फोन के अंदर तो उधर खाली जगह है वहीं पर डालेंगे फोन के अंदर डालेंगे डालेंगे जहाँ पर क्या जहाँ पर लॉक शो कर रहा था यहाँ पर यहाँ पर लॉक शो कर रहा है क्या शो कर रहा था लॉक यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉक शो कर रहा है यहाँ पे जहाँ पे मांग रहा था वहाँ टाइप करके डालना है कहाँ टाइप करके डालना है जहाँ पे लॉक शो कर रहा था ये दिख रहा है आपको जी है यहाँ पे लॉक डाल के क्या करना है हमें अनलॉक लॉक करना है।
सर वहाँ नंबर तो बहुत सारे तो कर रहा है। तो हमारा नेटवर्क यहाँ दिख रहा है ये नेटवर्क कोड और यहाँ टाइप करके हम लॉग कर देना काम करना। आई बात समझ में? वो लिया था ऐसे ही लिया था वो। ठीक है सर। ये सैमसंग में सबसे ज्यादा आता है, किसी में नहीं मिलेगा। खैर आपको ये भी बंद हो गए हैं आने, लेकिन पहले बहुत मिलते थे सर ये। पहले बहुत आते थे, बहुत पैसा कमाया भी है इससे। एक एक हैंडसेट के अंदर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार को कस्टमर हंस के देता था। आई बात समझ में? लेकिन आप ये काम अपना रहा नहीं। जैसे पहले रोमिंग आती थी आपकी, यहाँ से नोएडा गए तो रोमिंग का रिचार्ज करना पड़ता था। ऐसे ये समझ लीजिए आप। मेरा तो फ्री है। अब कोई बाहर का बोल रहा था, ऐसा नहीं होता उसके पास। फ्री क्या, आप तो आता ही नहीं तो क्या करेगा फ्री का?